स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूवी चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। जिलाधिकारी चित्रकूट ने सब मिशन ऑल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के तहत जनपद के चयनित 50 किसानों को प्रशिक्षण के लिए रवाना किया है। गौरतलब है कि नई वैज्ञानिक तकनीकों का प्रशिक्षण लेने के लिए जिलाधिकारी चित्रकूट शिव शरण अप्पा जी एन ने बस को हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश जबलपुर के लिए रवाना किया। चयनित किसानों को 5 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि मिलेट्स की खेती किस प्रकार की जाए और किन किन वैज्ञानिक तकनीक के जरिए उपज को बढ़ाया जा सकता है, किस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं और वैज्ञानिक रूप से की गई खेती कम दिनों और ज्यादा दिनों की फसलों को उगने में क्या लाभ देती है। खेती से जुड़ी सभी जानकारियां किसानों को इस दौरान दी जाएंगी, जिससे किसान प्रशिक्षण लेने के बाद अपने जनपद में वापस आकर मिलेट्स और गेहूं की खेती कर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जा रहे हैं तो उद्देश्य क्या है और क्या क्या मतलब इनका टूर कितने किसान जा रहे हैं? आज जो है ये 50 किसान जा रहे हैं जो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में ये मिलेट्स पर और गेहूं पर ये सीखेंगे वहाँ की तकनीकी जानकारी और मिलेट्स पर क्या हो सकता है, मिलेट्स से कौन से व्यंजन बनाए जा सकते हैं और कैसे इसका व्यापार कैसे किया जा सकता है, इस विषय पर सीखने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। कितने दिनों का यह टूर? ये 1 सप्ताह का है, 30 से 40। तो कहाँ के किसान हैं सर इसमें? ये पूरे जिले के किसान है, 5 विकासखंड के किसान हैं। मिलेट्स के संबंध में जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय में एक हफ्ते की इनकी ट्रेनिंग होगी। इसके लिए आज इन लोगों को बस के माध्यम से रवाना किया जाए। सब जिले से कितने किसान जा रहे हैं? लगभग 50 किसान, इनको कृषि विभाग के द्वारा चयनित किया गया और इनको एक अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया गया। उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध राम बारात के साथ आगरा में जनकपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ रामचंद्र जी, सीता जी और अपने तीनों भाइयों के साथ विवाह पश्चात विराजमान रहते हैं और विवाह की हर रस्म यहाँ निभाई जाती है। आपको बताते चले कि मेहंदी से लेकर विदाई तक का आयोजन जनक महल में किया जाता है। दरअसल आगरा में इस साल का जनकपुरी महोत्सव ताज नगरी आगरा के शाहगंज क्षेत्र में आयोजित हुआ। मिथिला नगरी बने शाहगंज क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसके बाद भगवान राम की बारात मिथिला नगर पहुंची, जहां भगवान राम और माता सीता की शादी की रस्में अदा की गई। और जैसे ही देर शाम को कोठी मीना बाजार मैदान में बने जनक महल पर माता जानकी और भगवान श्री राम सहित उनके तीनों भाइयों के स्वरूप पहुंचे तो आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि 3 दिवसीय होने वाली इस जनकपुरी महोत्सव में तीनों दिन नित नए आयोजन किए जाएंगे और तीनों ही दिन भगवान राम और माता सीता का डोला शादी के रथ में सवार होकर मंच पर लाया जाएगा, जहां उनकी आरती के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हाँ, हमेशा होता रहा, लेकिन दिनों दिन धार्मिक भावनाएं भी बढ़ रही हैं, लोगों का धर्म से जुड़ाव हो रहा है और उसके अलावा आयोजन का स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है। आप मंच देखें, इतना भव्य सब हुआ है। इसके अलावा विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तमाम यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसा मन लगता है कि जैसे पूरा सागर की मिथिला नगरी बन गया हो। आप साथी बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सागर निवासी होने के नाते अपने तरफ से पूरे आगरा शहर वासियों का और खास तौर से दशरथ जी के परिवार का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं उठाए हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तब भगवान राम मंचासीन और परिवार से और उनकी आरती की जाए और हम उनके दर्शन लाभ दे सकें। क्या मिथिला की नगरी के अंदर मुझे लग रहा है आगरा नहीं, आसपास के जनपद के लोग भी भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना के बाद पहली मिथिला की नगरी आगरा में सजी है। तो मुझे लग रहा है कि आगरा का पूरा जन सैलाब और आसपास के जनपद के लोग इस मिथिला की नगरी में आप लोगों को स्वागत, अभिनंदन है। जल्दी से भगवान श्री राम अपने दर्शन देंगे, मुझे लगता है वो घड़ी समाप्त होने वाली है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और वोटिंग से ठीक 5 दिन पहले रेप और हत्या जैसे केस में सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आने वाला है। चुनाव आयोग की शर्तों पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को पैरोल मिल गई है। गुरमीत जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं रहेंगे। वो किसी राजनीतिक गतिविधि का भी हिस्सा नहीं बनेगा, सोशल मीडिया पर प्रचार भी नहीं कर सकेगा। गुरमीत ने 20 दिन की इमरजेंसी पैरोल मांगी थी। गुरमीत ने जेल विभाग को दिए आवेदन में कहा था
कि वो यूपी के बरनावा आश्रम में रहेगा। राम रहीम को 4 साल में 11 बार पैरोल या फरलो मिली है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें 8 बार ठीक चुनाव से पहले पैरोल या फरलो मिली है। बीती 20 सितंबर को गोसाईगंज थाना क्षेत्र के वेदाहा गांव के पास शारदा सहायक नहर के किनारे झाड़ियों में अज्ञात युवती का हाथ पैर बंधा शव मिला था। बाद में जब युवती की शिनाख्त हुई तो पता लगा कि ये युवती कादीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। बीते जून माह में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस की माने तो इसका प्रेम प्रसंग सलमान नाम के युवक के साथ चल रहा था। उसी के साथ ये मुंबई भाग गई थी। आपको बता दें कि वापस लौटने पर उसने अपना बयान भी दर्ज कराया था। इसी के बाद से युवती सलमान पर लगातार शादी करने का दबाव बना रही थी और मना करने पर जेल भेजने की धमकी भी दी गई थी। लिहाजा सलमान ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और बीती 20 सितंबर को अपने साथियों शहनशाह, सरवर और जावेद के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव झाड़ियों में फेंक दिया था। जिसके चलते पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो शहनशाह को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद से पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। 2024 को थाना गोसाईगंज क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में ये ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु जो है गला दबाने के कारण हुई है। बाद में छानबीन के दौरान इसकी शिनाख्त हुई और इसका नाम प्रकाश में आया कि इसका नाम रिंका है और इसकी गुमशुदगी के संबंध में थाना कादीपुर में दिनांक 1 जून 2024 को मुकदमा लिखा गया है। कुछ दिन पहले पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए शातिर अपराधी इम्मो उर्फ इमरान का साथी जो पुलिस पर फायरिंग कर भाग निकला था। देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि वो शातिर अपराधी सद्दाम उर्फ गुल्लू चाचा निवासी मध्य प्रदेश जिला दतिया अभी रक्सा क्षेत्र के जंगलों से होता हुआ मध्य प्रदेश में भागने की फिराक में है। इस सूचना पर जैसे ही रक्सा और स्वाट टीम पहुंची तभी आरोपी ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग कर दी, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बाइक, तमंचा, कारतूस और 600 रुपए नगद बरामद किए हैं। पिछले दिनों थाना रक्सा में एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक बदमाश लगातार वांटेड चल रहा था। आज मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि सद्दाम पुत्र सलीम ये झांसी जाने वाला है दतिया से पुनावली होकर के। इस सूचना पे विश्वास करके थाना रक्सा की पुलिस और स्वाट टीम संयुक्त रूप से चेकिंग कर रहे थे डिकोली पे। इस दौरान वो बदमाश सामने से आता हुआ दिखाई पड़ा। इसका पीछा किया गया तो इसने भागते हुए पुलिस के ऊपर फायर किया। सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा जो फायर किया गया वो इस बदमाश के दाहिने पैर में लगा है। आरोपी के द्वारा जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना नाम सद्दाम बताया। सद्दाम पुत्र सलीम, 28 वर्ष की इसकी उम्र है, दतिया का रहने वाला है और पिछले जो मुकदमे में बाजना में जो पुलिस मुठभेड़ हुई थी उस मुकदमे में ये वांछित चल रहा था लगातार। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने जब से जनपद फतेहपुर की बागडोर संभाली है तब से शातिरों की नींद हराम है। आपको बता दें कि फतेहपुर जिला के थाना बकेवर पुलिस ने ऐसे 2 शातिरों को गिरफ्तार किया जो पुलिस की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस ने इनको धर दबोचा। इन शातिर अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल, 2 देसी तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। वहीं तीनों अभियुक्त बकेवर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। थाना बकेवर क्षेत्र में अवसेरे खेड़ा गांव के पास कुछ युवकों द्वारा झपट्टा मारकर के मोबाइल व रुपये छीनने की शिकायत आ रही थी। इस संबंध में थाना बकेवर पर 29 सितंबर को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज थाना बकेवर पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 3 अभियुक्त अमित पासवान, राज व शिवम को गिरफ्तार किया है। जिनके कब्जे से 2 अदद तमंचा 315 को, 4 अदद जिंदा कारतूस, इसके अलावा घटना में प्रयुक्त बाइक, 2 अदद मोबाइल कीपैड, उनके कब्जे से 1420 रुपये नगद बरामद हुए हैं। इस प्रकार बकेवर पुलिस द्वारा गैंग का खुलासा करते हुए महराजगंज जिले के नौतनवा तहसील क्षेत्र के ग्राम खनुआ के करमिया टोले में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। इस घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बहराइच से एक बड़ी खबर सामने आई है।
बहराइच में एक 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि युवक नशे की हालत में घर लौटा था। किसी बात को लेकर मृतक और परिजनों में कहासुनी हुई, जिसके बाद युवक ने जहर खा लिया। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में अब जुटी हुई है। एक बनारसी नाम का मरीज आया था, काफी गंभीर स्थिति में उसके परिजनों के द्वारा लाया गया था। परिजनों को पता नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन वो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग था। एक छोटा बच्चा था उसके साथ में, वो बता रहा था कि शायद चूहा मारने की दवा खाई है। काफी गंभीर स्थिति में लाया गया, इलाज त्वरित शुरू किया गया, लेकिन बचा नहीं मिला। बदायूं के थाना हजरतपुर क्षेत्र के बमनपुरा नदी वाला गांव में सोमवार को धनवती नाम की महिला खाना बना रही थी। इस दौरान भर-भराकर दीवार गिर गई, जिसके मलबे के नीचे धनवती दब गई और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वाराणसी में आम आदमी पार्टी कार्यकारिणी के सभी नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी साथियों को अंगवस्त्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। वहीं नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी ने अपने संगठन विस्तार और जिले में संगठन की मजबूती के लिए संकल्प लिया। जानकारी के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों अखिलेश पांडे को जिला महासचिव, कमला प्रसाद सिंह को जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, डॉक्टर आसिफ अहमद खान को जिला मीडिया प्रभारी, संजय प्रधान को जिला कोषाध्यक्ष और राकेश सिंह पटेल को जिला सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त कई साथियों को जिला उपाध्यक्ष और जिला सचिव बनाया गया। वहीं इस संबंध में वाराणसी के जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी रमाशंकर सिंह पटेल ने सभी साथियों को बधाई देते हुए आशा और उम्मीद जताया कि कार्यकारिणी के सभी सदस्य अरविंद केजरीवाल के पद चिन्हों पर चलते हुए पार्टी को मजबूत बनाएंगे और शीर्ष पर ले जाने का काम करेंगे। अध्यक्ष तो मैं 2022 में ही बना दिया गया था। ये मैं अध्यक्ष अभी भी हूँ और हटाया भी नहीं गया अब तक। हाँ, तो क्या आगे की रणनीति है, क्या करेंगे? हम लोगों की रणनीति आगे तैयारी चल रही है। हम तो चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आज किस तरह कार्यकारिणी का गठन किया गया? क्या हमारी पूर्व की कार्यकारिणी भंग की गई थी, वो हमारे माननीय प्रांतीय अध्यक्ष जी द्वारा नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। आज उसी कार्यकारिणी को बुला करके सबका सम्मान किया गया। बॉलीवुड एक्टर और शिवसेना नेता गोविंदा से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को पैर में गोली लग गई। बताया जा रहा है कि गोविंदा को उनकी ही बंदूक से गोली लगी है। घटना सुबह की बताई जा रही है। आपको बता दें कि गोविंदा कहीं जाने के लिए घर से निकल रहे थे, उसी समय गलती से मिस फायर हुआ और वो घायल हो गए। इसके तुरंत बाद उन्हें आनन फानन में क्रिटिकल केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत में सुधार है। वहीं गोली चलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए श्री न्यूज के साथ।